तो शर्मा से जुड़ी, जहां पर उनके बयान पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। तीसरी खबर रहेगी शंकराचार्य विवाद से जुड़ी, जिसमें कई हफ्तों बाद भी जुबानी जंग जारी है। वही चौथी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है और इसको लेकर एनसीपी ने कल एक बैठक भी बुलाई है। इन सभी खबर पर हमारी नजर रहेगी। इन सभी खबरों को लेकर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल पहली खबर दिल्ली पुलिस से जुड़ी रहने वाली है, जहां पर महिला कमांडो की हत्या कर दी गई है। पति ने कमांडो पत्नी की हत्या कर दी है और पति ने यहां पर डंबल से मारा है, दरवाजे पर सर पटका है। दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस लगातार जुटी है। क्या वजह रही है, क्या तल्खियां थी? राजधानी दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या पति ने कर दी। परिजनों का कहना है कि काजल ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी और इसके बाद से दहेज की मांग के साथ घरेलू हिंसा होने लगी। इसी बीच पति ने सर में डंबल मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। काजल 4 महीने प्रेग्नेंट भी थी। हरियाणा के गन्नौर के बड़ी गांव निवासी निखिल दिल्ली पुलिस में सिपाही है और वो इस समय संसद मार्ग थाने में तैनात हैं। निखिल ने बताया कि मेरी बहन काजल की शादी गन्नौर के ईदगाह निवासी अंकुर से 2023 में हुई थी। अंकुर इस समय रक्षा मंत्रालय में क्लर्क हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी। काजल इस समय अपने पति अंकुर के साथ दिल्ली के मोहन गार्डन में रह रही थी। काजल पर 1.25 साल का एक बेटा था और आपको बताएं कि निखिल ने बताया कि मेरी बहन ने लव मैरिज की, लेकिन उसके बाद भी अंकुर और ससुरालिये दहेज की मांग कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट भी की गई है, मारा पीटा जाता है। 22 जनवरी को काजल का पति अंकुर से विवाद हुआ और ये बात काजल ने अपने मायके में दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरे साथ इतने जुल्म किए जा रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। ये तमाम चीजें काजल पहले ही बोल चुकी थी। जिस तरीके से लगातार दहेज की मांग और पहले ही उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था काजल को, लेकिन इसी बीच आप देखिए कि अंकुर ने आखिरकार काजल को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया है। डंबल से मारकर हत्या कर दी है। दहेज की मांग को लेकर लालच देखिए कितना बढ़ चला कि 2 साल की शादी, प्रेग्नेंट भी थी काजल और एक बेटा ऑलरेडी था, लेकिन दहेज यानी कि लालच इतना ज्यादा कि पति पत्नी के इस रिश्ते को तार तार कर दिया है। सर पर कई बार वार किए हैं डंबल से और मौत के घाट काजल को उतार दिया है। लेडी कमांडो थी जिनके पति ने उनको मार डाला। रक्षा मंत्रालय में क्लर्क था और लगातार ससुरालिये भी बेहद परेशान किया करते थे। लगातार दहेज की मांग की जाती थी। पति ने डंबल से कई बार सर पर वार किए हैं। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता किस तरीके से उसको तार तार किया है अंकुर ने। देखिए, डंबल से कई बार काजल के सर पर वार किए हैं। प्रेग्नेंट भी थी काजल। दो 2023 में 23 नवंबर को शादी हुई। क्या पहले भी कुछ कहा सुनी होती थी? हाँ जी, शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन वो गई थी। कब आपको पता चला था कि ऐसे मामले हाँ कब जी, आपको पता चला था? मेरे को तो शुरू से ही बताती थी वो, जो शुरू दिन गई थी उसी दिन बता दिया था भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। कुछ हो गई होगी इनकी बात। फिर जस्ट 5 मिनट ही बाद फोन आया। मेरी बहन की चीख मुझे सुनाई थी और 5 मिनट ही बाद फोन आया उसका, मेरी जीजा का, कि मेरे हाथ में ही मर गई है और आ जाओ दिल्ली। दहेज के लिए तो शुरुआत से इनसे घर पे ही होता था। इनके माँ बाप वगैरह, भाई बहन सब ऐसे ही बोलते थे कि हमें तो ज़्यादा मिल रहा था, तुमने कम दिया, ये मिलना था वो मिलना था। वो तो थी, पर फिर शुरुआत में अंकुर ठीक था, फिर बाद में इसने भी ये चीज़ शुरू कर दी थी कि भाई ये नहीं दिया वो नहीं दिया। ब्रेन डेड था तो डॉक्टरों ने सब मना कर दिया था कि इलाज होगा नहीं और कोई फायदा नहीं है, तो कहीं इलाज करवाना चाहते हो तो करवा लो। 1 मिनट समय। एक बहुत ही दुखद हादसा दिल्ली के द्वारका से सामने आ रहा है, जहां एक स्वॉट कमांडो जिनका नाम काजल था, 27 साल की एक लड़की को मार के हत्या कर दी गई। और ये हुआ उन्हीं के पति के द्वारा। ये हादसा हुआ, उनको पहले जो डोर होता है वहाँ उनका सर मारा गया, उसके बाद हथौड़े से
बहुत ही बेरहमी से थोड़े से मार के उनकी जान ले गई। इसके अलावा ये सामने आ रहा है जो उनकी फैमिली बता रही थी, जिनके माता जी, इनके भाई जो थे वो बता रहे, निखिल जो ये बता रहे थे कि ये डाउरी और ये डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ये हुआ है। और इसी थाने जहां हम हैं द्वारका में, मोहन गार्डन थाने का इंसिडेंट बताया जा रहा है। काजल स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के साथ थी और उनको असॉल्ट किया गया था रात को, जहां उनके भाई ने ये बताया था कि उनके भाई जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है, उन्होंने ये बताया था। और उनके जो पति है अंकुर, वो क्लर्क थे एमओडी के, उन्होंने एक चिलिंग फ़ोन कॉन्वर्सेशंस के बारे में भी बताया था। और 5 मिनट बाद अंकुर ने ये बताया कि उनका देहांत हो गया है, उनको मार दिया गया है और हॉस्पिटल आना ज़रूरी है। और ये हादसा 27 को हुआ था, जनवरी 27 को हुआ था, जहां गाज़ियाबाद के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था। और पुलिस ने ये भी कहा था कि अंकुर पहले उनका सर एक डोर फ्रेम में मारा, फिर उसके बाद हथौड़े से उनको मार के उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा पहले अटेम्प्ट टू मर्डर पे चार्जेस बुक था, उसके बाद वो चार्जेस चेंज करके मर्डर पे चेंज कर दिया गया। उसके अलावा अंकुर को अभी जुडिशियल कस्टडी में अरेस्ट किया गया है, उनको जुडिशियल कस्टडी में अरेस्ट किया गया है। और काजल का फैमिली का ये भी कहना है कि ये अंकुर और रिलेटिव्स का डाउरी हरासमेंट और टॉर्चर किया जाता था प्रेगनेंसी के समय। और ये उनके पापा, उनके फादर जो है राकेश का ये भी कहना था कि पहले उन्होंने शादी के वक्त उन्होंने 20 लाख का खर्चा किया, उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल, बुलेट, गाड़ियाँ भी अरेंज की, एडिशनल 5 लाख भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था। तो ऐसे कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी डिमांड्स का रीज़न बताया जा रहा है ये हत्या के कारण। और अभी इस वक्त जो हमको अपडेट्स मिल रहा है, अंकुर को अरेस्ट किया गया है, वो जुडिशियल कस्टडी में। पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखद हादसा दिल्ली से नज़र आ रहा है। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।